हे इमेजिन करो कि आपके हाथ में एक बॉल है। अब उस बॉल को अपने से बहुत दूर फेंको, वो भी बहुत तेज़ी से फेंक दी। तो अब ये बताओ कि ये काम करने के लिए आपने अपने ब्रेन का कितना यूज़ किया। आंसर देने से पहले ऑप्शन तो सुन लो। ऑप्शन ए 1%, बी 5%, सी 10%, डी ओवर 50%। तो आप यकीन करो या मत करो, इसका आंसर है डी ओवर 50%। आपने ये काम करने के लिए अपने ब्रेन का 50% तक यूज़ किया। अगर जानना चाहते हो कैसे, तो पूरी वीडियो देखो। इसमें कोई चौंकने की बात नहीं है कि आपको गलत फहमी है, और वो भी आपके बॉडी के सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट के बारे में, यानी ब्रेन। बट कई बार हम चीज़ें देख के ही बता सकते हैं कि ये फैक्ट हैं, सही हैं और सच हैं। अब जैसे इसे ही ले लो कि अगर टीवी ज़्यादा नज़दीक से देखोगे तो आंखें ख़राब हो जाएंगी, या शराब पीने से ब्रेन सेल्स ख़त्म हो जाते हैं। राइट? रॉन्ग। ये दोनों ही चीज़ें गलत हैं। अकॉर्डिंग टू AAO, स्क्रीन पे आपको फुल फॉर्म मिल गई होगी, पढ़ सकते हैं। ये कहते हैं कि छोटे बच्चे अडल्ट के मुकाबले नज़दीक से अच्छा फोकस कर सकते हैं, वो भी बिना आँखों पे जोर डाले। बट ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा नज़दीक से पढ़ने की आदत बना ले और नज़दीक से टीवी देखने लग जाए और नज़दीक से फ़ोन चलाने लग जाए। और रही ये बात कि शराब पीने से आपके ब्रेन सेल्स ख़त्म हो जाते हैं, जो कि झूठ है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अगर आप शराब पीते हो तो हो सकता है कि आपका दिमाग ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाए। तो अभी ये बात सुनने के बाद शराबी मत बन जाना। पता लगे किसी दिन गटर में पड़े हुए और कोई पूछने लग गया कि भाई क्यों पीते हो इतनी, तो मेरी वीडियो दिखा दो। तो इस सब के अलावा एक और गलतफहमी है कि ब्रेन प्रेशर में ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तो चलो टेस्ट करके देखते हैं। आपके सामने जो अल्फ़ाबेट दिख रहे हैं ABCD, इन पे एक एक करके स्टार चमकेगा कुछ इस तरीके से। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि किस ऑर्डर में किस किस के ऊपर स्टार चमका है। रेडी, गो। ये रहे ऑप्शन ABCD। तो सही आंसर है ए। एक और बार खेल के देखते हैं, मगर इस बार थोड़ा हार्ड होगा। तो रेडी, गो। तो सही आंसर है बी। एक और बार खेल के देखते हैं, मगर इस बार आपको 3 सेकंड के अंदर आंसर देना होगा। रेडी, गो। तो सही आंसर है डी। तो हो सकता है कि आपको लास्ट राउंड बाकी दो से ज़्यादा हार्ड लगा हो, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो दूसरा राउंड था उसमें भी आपको आंसर देने के लिए 3 ही सेकंड थे। तो फिर आपको तीसरा राउंड हार्ड क्यों लगा? क्या वो ये 3 सेकंड के टाइमर की वजह से? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हो सकता है कि ये 3 सेकंड के टाइमर को देखने के बाद आपका ब्रेन प्रेशर फील कर रहा हो, और जब आपका ब्रेन प्रेशर फील करता है तो फिर वो 2 केमिकल रिलीज़ करता है, जिससे कि आपके जो डिसीज़न मेकिंग के पार्ट होते हैं ब्रेन में, वो कमज़ोर पड़ जाते हैं और ढंग से काम नहीं करते। अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि ब्रेन प्रेशर जब फील करता है तो ढंग से काम नहीं कर पाता। तो हो सकता है कि आपके मम्मी पापा या फिर किसी ने भी कभी आपको कहा हो कि अगर आप भैंगी सी आंखें बनाओगे, यानी अपनी दोनों आंखें क्रॉस करते हो, तो फिर वो हमेशा के लिए स्टक हो जाती हैं, यानी हमेशा के लिए वैसी ही रहती हैं, जो कि झूठ है। तो अगर आपको कभी किसी ने कहा है तो फिर ये गलतफहमी अब आप अपने दिमाग से निकाल दो। तो इन गलतफहमियों को छोड़ो, एक नई बात करते हैं। आप ये बता सकते हो कि हमारे पास कितने सेंस होते हैं? 5? क्या पक्का 5 ही होते हैं? अगर मैं बोलूँ कि 5 से ज़्यादा होते हैं तो यकीन नहीं करोगे। चलो एक और गेम खेल के देखते हैं। इस गेम में आपके सामने एक फ़ोटो दिखेगी, आपको बस यही देख के बताना है कि ये फ़ोटो कितनी देर के लिए स्क्रीन पे थी, और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल, वेरी सिंपल। रेडी, गो। ये फ़ोटो कितनी देर के लिए स्क्रीन पे थी? अगर आपने कहा 5 सेकंड के आसपास, तो आप बिल्कुल सही हो। चलो एक और बार खेल के देखते हैं। रेडी, गो। ये फ़ोटो कितनी देर के लिए स्क्रीन पे थी? अगर आपने फिर से कहा 5 के आसपास, तो आप बिल्कुल सही हो। चलो एक आखिरी बार खेल के देखते हैं।
ये फ़ोटो कितनी देर के लिए स्क्रीन पे थी। तो इस बार अगर आपने कहा 10 सेकंड के आसपास या फिर 11 या फिर 8 या फिर 9, तो आपने ये कैसे पता लगा लिया कि ये 10 सेकंड के आसपास ही है। तो इसे भी एक सेंस ही कहते हैं। सेंस को क्रोनोसेप्शन कहते हैं। अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो फिर आप स्क्रीन पे स्पेलिंग पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे सेंस होते हैं आपके पास, वो भी 20 से ज़्यादा। तो एक और गलत फहमी मैं आपकी दूर कर देता हूँ। काफ़ी सारे लोग कहते हैं कि ज़्यादा मोबाइल चलाने से या फिर कंप्यूटर और लैपटॉप चलाने से आंखें ख़राब हो जाती हैं। तो ये भी एक झूठ है। और अकॉर्डिंग टू AAO, फुल फॉर्म स्क्रीन पर आ रही होगी, पढ़ सकते हो। ये कहते हैं कि जब आप कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या फिर मोबाइल चलाते हो तो फिर आप कम ब्लिंक करते हो, यानी कम पलकें झपकाते हो। इस वजह से जो आपकी आंखें हैं वो सूखने लगती हैं, उन पर जो परत जमी रहती है पानी जैसे लिक्विड की, वो सूखने लगता है। इस वजह से आपकी आंखें दर्द करती हैं थोड़ा बहुत। थोड़े टाइम बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए बंद रखोगे तो फिर वो अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। खैर, इन सब गलत फहमियों को छोड़ो और एक और गलत फहमी पे आते हैं। गलत फहमी ये है कि गाने सुनने से आपका माइंड शार्प होता है। क्या ये सच में गलत फहमी है? चलो एक और गेम खेल के देखते हैं। इस गेम में कुछ नहीं करना, बस आपकी स्क्रीन पे जो फिल इन द ब्लैंक होगा आपको उसे भरना है। तो पहले राउंड में सिर्फ 2 ही ब्लैंक होंगे आपके पास और गाना नहीं चलने वाला है। पहले बिना गाने के टेस्ट दो। रेडी, गो। तो पूरी स्पेलिंग है BODY, बॉडी। तो एक और बार खेलते हैं। इस बार आपको 3 ब्लैंक भरने होंगे। रेडी, गो। तो इस बार पूरी स्पेलिंग है DREAM, ड्रीम। तो अब एक बार गाना सुन लो और फिर वापस से टेस्ट करके देखते हैं। और गाने सुनने के बाद आपके पास 3 ही ब्लैंक आएंगे। तो रेडी, गो। तो पूरी स्पेलिंग है APPLE, एप्पल। मेरे ख्याल से ये तो इजी है, आपने ढूंढ लिया होगा। तो चलो एक और बार खेलते हैं। रेडी, गो। तो पूरी स्पेलिंग है HEART, हर्ट। तो एक और मिथ है कि आप सिर्फ बिना बीट्स, बिना रॉक एंड रोल वाले गाने सुनते हो तो ही आपका ब्रेन शार्प होता है। तो इसे भी एक बार गेम खेल के टेस्ट कर लेते हैं। तो इस बार अब रॉक एंड रोल वाला गाना बजेगा, बहुत तगड़ी बीट्स होंगी उसमें। तो रेडी, गो। तो पूरी स्पेलिंग है HAPPY, हैप्पी। तो एक और बार राउंड खेल के देखते हैं। तो पूरी स्पेलिंग है GREEN, ग्रीन। आई होप कि आपने इन सभी में सही आंसर ही दिया होगा और आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा सॉन्ग सुनने से आपका ब्रेन शार्प होता है। और नहीं हुआ तो बता दूं कि आप कैसा भी गाना सुने, उससे फ़र्क नहीं पड़ता आपके ब्रेन पे। आपको बस गाना सुनना है ताकि आपका ब्रेन रिलैक्स हो जाए और अच्छे से काम करे। तो हो सकता है कि आपको किसी ने कहा हो कि आप सिर्फ अपने ब्रेन का 1% यूज़ कर सकते हैं या फिर 2% या फिर सिर्फ 10%, उससे ज़्यादा नहीं। तो एक बात बता दूं, ये बिल्कुल झूठ है। आप अपने ब्रेन का लगभग 100% यूज़ कर लेते हो। इसे ऐसे समझो जैसे कि आप एक काम के लिए एक कमरे को यूज़ कर रहे हो अपने घर का, और दूसरे काम के लिए दूसरा कमरा, तीसरे काम के लिए तीसरा कमरा। ठीक ऐसे ही आपके ब्रेन में अलग अलग पार्ट अलग अलग काम के लिए बना होता है। और लगभग हर दिन आप 100% नहीं तो 50% तक आराम से अपने ब्रेन का यूज़ कर लेते हो। और इसी तरीके से हफ्ते भर में या फिर महीने में आप अपने ब्रेन का 100% तक आराम से यूज़ करते हो। तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ये जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप मानते हो कि मैं गेम बना सकता हूँ? अगर नहीं तो फिर ये भी आपकी गलतफहमी है जो अपने दिमाग से आप निकाल दो अब, क्योंकि मैंने एक नया चैनल खोला है और उसके ऊपर मेरी पहली वीडियो है मेरे पहले गेम के ऊपर।
तो आप उसे चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में वीडियो का और चैनल का दोनों का, और इस वीडियो के एंड में भी आपको चैनल का लिंक मिल जाएगा। ज़रूर देखना और कमेंट करके बताना कैसी है वीडियो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हो चाहो तो, और सब्सक्राइब कर रखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और नहीं किया है तो फिर कर दो, और कुछ नहीं कहना। बाय।